हेलो एंड वेलकम टू दिस एपिसोड ऑफ द हॉस्पिटल गाइड। इस हॉस्पिटल गाइड में मैं आपको बताऊंगी आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ जो मैंने पढ़ी है और मेरा फ़र्ज़ बना कि मैं आपके साथ ये शेयर करूं कि कैसे एक पैरालाइज्ड इंसान चल पाया है। और बिकॉज़ मैंने अपना फ़र्ज़ निभाया है, आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो कहानी एक जर्ट जैन नाम के बंदे की है जो डचमैन है और 10 साल पहले उसका एक बाइक एक्सीडेंट में स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो गया था, जिसकी वजह से वो चल नहीं पा रहा था। साइंटिस्ट स्विट्ज़रलैंड और फ्रांस के न्यूरो साइंटिस्ट ने एक ऐसा डिवाइस बनाया है जिसको डिजिटल ब्रिज कहते हैं, और ये डिजिटल ब्रिज बेसिकली थॉट कंट्रोल इम्प्लांट है। अब थॉट कंट्रोल इम्प्लांट क्या होते हैं? कॉमनली जब एक नॉर्मल इंसान चलना चाहता है या कोई भी काम करना चाहता है, जैसे कि ये ग्लास उठाना चाहता है, तो पहले वो इंसान सोचेगा कि मुझे ये ग्लास उठाना है। मैं सोचती हूँ और फिर ऑटोमेटिकली मेरे हाथ इस ग्लास की तरफ बढ़ते हैं और मैं ये ग्लास उठा पाती हूँ। लेकिन एक पैरालाइज्ड इंसान ये नहीं कर पाता, क्योंकि उसका जो ब्रेन है, जो दिमाग है, और उसकी जो स्पाइनल कॉर्ड है, जो रीढ़ की हड्डी है, उन दोनों के बीच में एक डिसकनेक्शन होता है एक्सीडेंट या कोई भी रीज़न की वजह से। तो अगर वो बंदा चाहे भी तो कोई भी मोटर एक्टिविटी यानी मसल मूवमेंट नहीं कर पाता है। साइंटिस्ट ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए जो इम्प्लांट बिठाया जो एरिया डैमेज था उसके ऊपर, तो उस वजह से अगर वो पेशेंट चलना चाहता है तो जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है, जो सिग्नल होता है, वो सिग्नल उस इम्प्लांट के ज़रिए, मतलब वो स्टिमुलस देता है, वो सिग्नल देता है इम्प्लांट, और वो सिग्नल एक दूसरे डिवाइस के तरफ जाते हैं जो पेशेंट के वॉकर या उसके व्हीलचेयर में फिटेड होते हैं। और जो एक ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का जो डिसकनेक्शन था कोई भी वजह से, वो फंक्शन टेक ओवर किया गया है इस थॉट कंट्रोल्ड इम्प्लांट के ज़रिए। तो इस वजह से पेशेंट का जो कनेक्शन है रिस्टोर हो गया इस इम्प्लांट की वजह से, और पेशेंट चल पाया, वो खड़े रह पाया। ग्रेगोर कुर्टिन नाम के जो साइंटिस्ट हैं, जो स्विट्ज़रलैंड के लॉसन एरिया के हैं, तो उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को काफ़ी रेवोल्यूशनरी बताया है और 3 पेशेंट्स की हेल्प भी हुई है। उनके कॉलीग ये कहते हैं कि नॉर्मली जो स्ट्रोक के पेशेंट्स होते हैं या पैरालाइज पेशेंट्स होते हैं, उनमें जो मसल्स होते हैं वीक हो जाते हैं, मतलब डिज़्यूज़ एट्रोफी जिसे हम कहते हैं। तो काम ना करने की वजह से ये मसल्स वेस्ट हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। तो जब उन्होंने ये टेक्नोलॉजी पेशेंट में यूज़ की, तो जो वो मसल्स थे जो पिछले 10 साल से वीक हो गए थे या एकदम कमज़ोर पड़ गए थे, वो वाले सेल्स भी एक्टिवेट होके वो वाले सेल्स में भी थोड़े थोड़े फंक्शंस वापस आए हैं। सो आई थिंक दिस इज़ एन अमेजिंग टेक्नोलॉजी। रिसर्च फेज़ में है, ऑफ कोर्स और रिसर्च की ज़रूरत है, बट एटलीस्ट ये टेक्नोलॉजी की वजह से एक होप मिलती है पेशेंट्स को, पैरालाइज पेशेंट्स को और उनकी फैमिलीज़ को, कि नॉट ऑल इज़ लॉस्ट। और जैसे हम कहते हैं कि विचार से आप अपना नसीब बदल सकते हैं, तो डेफिनेटली विचार से आप चल भी सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।